जय श्री कृष्ण सभी भक्तगण, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर लिविंग हैप्पीली पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर। आज हम एक ऐसी कथा की बात करेंगे जिसे सुनने मात्र से आत्मा की शुद्धिकरण हो जाती है, जो हमें भक्ति, मोक्ष और धर्म का वास्तविक ज्ञान देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का। ये देखिए, 2 बुक है, इन दोनों की ही आज हम बात कर रहे हैं। यहां हम भागवत कथा के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भागवत कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कथा क्यों महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, जो हमें आत्मिक उत्थान, भक्ति, मोक्ष और कर्म योग का संदेश देती है? इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार माना जाता है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि भक्ति का वास्तविक असली स्वरूप क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि भागवत कथा का महत्व क्या है, यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है और इसके पीछे छिपा गूढ़ रहस्य क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, इसे लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो, और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का भगवत कथा का मूल परिचय से। जैसा आप अभी तक जानते होंगे कि यह भगवत कथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है, और इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और 335 अध्याय हैं। 335 चैप्टर्स, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं, वर्सेस हैं। यह ग्रंथ सनातन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। भगवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति में लीन होना और मोक्ष प्राप्त करना है। भागवत कथा की उत्पत्ति जान लीजिए कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण की कृपा से लिखी गई थी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है, जिसे व्यास मुनि ने लिखा था। व्यास मुनि को तब तक शांति नहीं मिली जब तक उन्होंने यह कथा नहीं लिखी। श्रीमद् भागवत पुराण को भक्ति योग का सार कहा जाता है। यह कथा राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के संवाद के रूप में सुनाई गई थी। राजा परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप मिला, तब उन्होंने इस कथा को सुना और मोक्ष को प्राप्त किया। इस ग्रंथ का सार यही है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। परीक्षित और सुखदेव संवाद के रूप में कथा के मूल में राजा परीक्षित और ऋषि सुखदेव का संवाद है। परीक्षित को
7 दिनों का जीवन शेष था, तब उन्होंने भगवान के विषय में जानने के लिए सुखदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए यह कथा मृत्यु के भय को दूर करती है और भक्ति मार्ग को सर्वोपरि बताती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति योग और मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। भगवत कथा का अगर आप आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं तो इसके अंदर भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भगवत कथा केवल एक कहानी या कथा नहीं है, बल्कि भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। इसमें हमें नवथा भक्ति का ज्ञान दिया गया है। नवथा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें प्रथम है श्रवणम, भगवान की कथा को गौर से सुनना। कीर्तनम, भगवान का नाम जपना। स्मरणम, भगवान का ध्यान करना। पाद सेवनम, भगवान के चरण की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना। दास्यम, भगवान की सेवा करना। साख्यम, भगवान को मित्र मानना। आत्मनिवेदम, स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से एक भी मार्ग को अपना लेता है तो वह भगवान को प्रिय भक्त बन जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इनमें से किसी भी रूप में भक्ति करने से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, बंधन है, इससे मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानेंगे भगवत कथा के क्या प्रमुख प्रसंग हैं और उनकी शिक्षा हमें जीवन में क्या मिलती है। तो प्रथम है कर्म योग, जहाँ की निष्काम कर्म का संदेश मिलता है। भगवत कथा, जैसा कि हमने बताया कि यह केवल भक्ति की बात नहीं करती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की गीता में दिया गया कर्म योग भी सिखाती है। भागवत कथा केवल भक्ति की बात नहीं करती है, यह हमें और भी तमाम किस्म के बातों को भी सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भागवत गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं है। इसका अर्थ अगर संक्षेप में मैं समझाना चाहूं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अब हम भगवत कथा के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को समझेंगे जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को हम आज विस्तार से देखते हैं, जिसमें पहला है ध्रुव चरित्र, जो कि भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ध्रुव एक राजकुमार थे जिन्हें उनके पिता ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। माता के कहने पर वे भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए वन में चले गए। कठिन तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे तारा नक्षत्र के रूप में अमर हो जाएंगे। ध्रुव का यह संकल्प दर्शाता है कि धैर्य, समर्पण और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। छोटे बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें ध्रुव तारा के रूप में अमरत्व प्रदान किया। यहाँ शिक्षा क्या मिलती है? तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर वे स्वयं भक्तों के पास आते हैं। धैर्य और सच्ची भक्ति से कोई भी लक्ष्य
प्राप्त किया जा सकता है। छोटे ध्रुव की कथा हमें यहाँ यह सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरा प्रसंग है प्रहलाद चरित्र, भक्त प्रहलाद का, जो कि विश्वास और निष्ठा की शक्ति, भक्ति की शक्ति को दिखाता है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया और प्रहलाद को बचाया। यहाँ शिक्षा क्या मिलती है? तो सच्ची भक्ति की परीक्षा कठिनाई से होती है, लेकिन अंततः विजय भक्त की ही होती है। भक्त अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने दिखाया कि भगवान की भक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। गोवर्धन लीला, तीसरा प्रसंग मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ क्या है। तो यहाँ है अहंकार का नाश। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर और 7 दिनों तक ग्रामीणों को, ग्वाल बाल को वर्षा से बचाया, इंद्र के अहंकार को तोड़ा। यहाँ शिक्षा क्या मिलती है? तो भगवान के प्रति अगर हम पूर्ण समर्पण से कोई भी संकट इससे टाला जा सकता है और हमें अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में रहना चाहिए। अब आप यह पूछेंगे कि भगवत कथा सुनने के क्या लाभ हैं? तो भगवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह मैं कहीं पढ़ा हुआ बात नहीं कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो आइए हम एक एक कर जानते हैं कि इसके अद्भुत लाभ क्या हैं। पहला है हमारी मानसिक और आध्यात्मिक आत्मिक शांति मिलती है। जब आप सुनेंगे ये भगवत कथा तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये तमाम किस्म की चिंता और तनाव, जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल एगोनी है, ये सब कम हो जाते हैं और हमें जीवन के असली उद्देश्यों का, हमारा जन्म क्या है, हम अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानने में हमें मदद मिलता है। पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भागवत कथा सुनने और उसमें जब हम भाग लेते हैं, कहीं सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस भगवत कथा से हमें मृत्यु भय से भी मुक्ति होती है। कथा में राजा परीक्षित की कथा यह सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल भगवान स्मरण से समाप्त हो जा सकता है। जो व्यक्ति भागवत कथा को ध्यान से सुनता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। यह भगवत कथा सकारात्मकता, भक्ति मार्ग की ओर भी हमें अग्रसर करता है, जिससे हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जुड़ता है, पैदा होता है और हमारे आध्यात्मिक उन्नति में यह सहायक होती है। यह हमारे पारिवारिक और समाज में भी सुख और शांति स्थापना में भी यह मदद करता है। भगवत कथा हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें भक्ति तथा धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अब तो यह अब आपने लाभ सुन लिया। अब यह भगवत कथा का अगर आयोजन अगर कहीं हुआ है तो किस प्रकार हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में विचार कर रहे हैं तो किस प्रकार किया जाए, तो आइए हम बात करते हैं भगवत कथा का आयोजन कैसे किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह मंदिर में हो सकता है, किसी आश्रम में हो सकता है, या यह सब अगर नहीं संभव है तो आप घर में भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे यह कितने दिन तक चलती है? तो यह आदर्श रूप में 7 दिन चलती है, 9 दिन तक भी हो सकता है या फिर 15 दिन तक भी हो सकता है। इसे आरंभ कैसे किया जाता है? तो इसका आरंभ होता है मंगलाचरण से, भजन कीर्तन से और
गुरु वंदना से। अब पूछेंगे कि कैसे इसका समापन होता है, फिनिशिंग कैसे होता है? तो हवन है, आरती है और प्रसाद वितरण, जो हिंदू धर्म सनातन की जो प्रक्रिया हैं, ये सारी तमाम प्रक्रिया करके हम समापन इसे करते हैं। अब मैं इस भागवत कथा के उस पहलू पर बात करने जा रहा हूं जो कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इसके कल्चरल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट और सोसाइटल डायमेंशन को दिखाता है। मैं सिर्फ वह बात नहीं करूंगा कि मान्यता है, परंपरा है, आप स्वयं इसे विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं तो मैं साइंटिफिकल अप्रोच मेरा रहता है, लॉजिकल अप्रोच रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस लॉजिकल अप्रोच को आप सुनेंगे और निश्चित है कन्विंस भी होंगे। जब हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं तो हमें ईश्वर में आध्यात्मिक आस्था और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो साइकोसोमेटिक कहते हैं, जो कि जिसमें ब्रेन और हमारे बॉडी ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रभाव पड़ता है। एक दिव्य संदेश का संचार हमारे अंदर होने लग जाता है। भागवत कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कहानियां और उसमें तमाम किस्म के उपदेश न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में नैतिक मूल्यों, करुणा, प्रेम और समर्पण का क्या स्थान है। यह दिव्य संदेश सुनने वाले के मन में न केवल भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि उसे अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आत्मसात करने की प्रेरणा भी देती है। अब हम बात करेंगे कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति किस प्रकार मिलता है। तो ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुंचाने के लिए भी यह मददगार है। भागवत कथा को एक ऐसा साधन माना जाता है जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, और इस कथा श्रवण के दौरान गहन ध्यान और भजन कीर्तन की जो प्रक्रियाएं होती है, इससे हमारे मन के विकारों को शांति मिलती है, जिससे मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। यह मानसिक तनाव हमारे जीवन की तमाम किस्म की जटिलताओं के बीच भी हमारे मन को एक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं। इससे हमारी धार्मिक और दार्शनिक गहराई भी मिलती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भागवत कथा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष यानी कि आत्म मुक्ति मार्ग पर अग्रसर करना होता है। इसमें नवधा व्यक्ति, जैसा कि हमने बताया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य, आत्मनिवेदन आदि तमाम जो 9 प्रकार के, इन माध्यमों से यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। यह सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि दार्शनिक रूप से भी हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। यह हमें जीवन के प्रतीकात्मक उपदेश भी देता है। कथा में प्रयुक्त प्रतीक और कथानक गहरे दार्शनिक अर्थ रखते हैं। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और माखन चोरी, यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, आज जो बड़ा ही जटिल हो गया हमारे रिलेशन मैनेजमेंट, इस बाल लीला में, कीड़ा में, माखन चोरी में ममता, मोह और दिव्य प्रेम की व्याख्या दे सकते हैं कि कैसे गोपियों के साथ वो माखन के लिए लड़ते हैं, कुछ भी काम कर देते हैं। सारे गोपियाँ बोलते हैं कि ये काम करो, वो काम, वो तमाम किस्म के काम कर देते हैं सिर्फ माखन के लोभ में। और जब सारा काम कर देते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे माखन खिलाओ, तो गोपियाँ बोलती है यहाँ जंगल में माखन कहाँ से आ गया। तो ये सब हमारे रिलेशनशिप
के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हमें एक सबक सिखाया जाता है। यहाँ जितनी भी कथा है, हर कथा में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है जो हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और सच्चे धर्म का पालन करना क्यों आवश्यक है। यह हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी प्रभावित करता है। आप देख लीजिए कि इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम यह भगवत कथा करते हैं तो यह एक समुदाय की एकता और सामाजिक समरसता को भी प्रदर्शित करता है। आप यह कहेंगे कि कैसे इतने बड़े काम करता है। तो जब ये इस कथा का आयोजन होता है तो अक्सर आप देखेंगे यह सामूहिक रूप से किया जाता है। वहाँ गांव के, इलाका के लोग आते हैं या परिवार के सगे संबंधी। अकेला तो यह भगवत कथा नहीं कोई करता, चाहे वह किसी मंदिर में हो या किसी के भक्त के घर पर ही, तो कथा सुनने के लिए कई लोग एकत्रित होते हैं। तो यह एक ऐसा मंच हो जाता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग उम्र के लोग, अलग जेंडर के लोग, सामाजिक वर्ग एक साथ आकर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति होती है इसे व्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे इस एकता से जब हम एक साथ बैठते हैं, हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं, एक ही चीज़ जब सीखते हैं तो हमें यूनिफिकेशन होता है, यूनिटी आता है। और इसी यूनिटी से हमारे समाज में समरसता और सहयोग की भावना को बल मिलता है। इससे, इस भगवत कथा से हमारे नैतिक मूल्यों जो कि इथिकल होते, कोसेंट, इसकी भी बढ़ोतरी होती है। जो संस्कार कहा जाता था पहले, संस्कारों का संवर्धन भी होता है, क्योंकि इन कथाओं में नैतिकता, सत्य और करुणा के उपदेश समाज के लिए एक मार्गदर्शन करती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक रूप से भी हमारे समाज में सदाचार और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होता है। यह हमारे परिवार और समुदाय में कथा के आयोजन से युवा पीढ़ी में खासकर उनमें भी पारंपरिक संस्कारों का समावेश होता है और वे अपने सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हैं। इससे आध्यात्मिक परीक्षण और शास्त्रीय विद्या भी प्राप्त होती है। आप यह समझ लीजिए कि यह हमारे पुराने जो होते थे गुरु शिष्य परंपरा का पुनरुत्थान, आज शिक्षक और विद्यार्थी वाला नहीं, जो पुरानी परंपरा होती थी। क्योंकि भागवत कथा का जो आयोजन होता है अक्सर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है, जहां एक अनुभवी कथावाचक श्रोताओं को धार्मिक ग्रंथों के अर्थ और उनकी व्याख्या से उन्हें परिचित करवाते रहते हैं। उनके जो जटिल शब्द हैं, श्लोक हैं, संस्कृत में आप यहाँ देखेंगे तो ये तमाम संस्कृत में श्लोक हैं, इनका हिंदी भी है, तो इन्हें वो और भी रोचक बनाते हैं। कहानियों से अलग अलग कथाओं उन्हें जोड़ते हैं, वास्तविक जीवन की कई घटनाओं से जोड़ते हैं, खुद के, अपने मित्रों के, अपने आसपास से। तो इन सभी उन व्याख्याओं को व्याख्या करते हैं सरलतम बना के। तो इस परंपरा में ज्ञान के आदान प्रदान के साथ साथ श्रोताओं का आत्मनिरीक्षण हो जाता है, इंट्रोकुलेशन हो जाता है, अपना साक्षात्कार हो जाता है और साधना की ओर प्रेरित हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक प्रशिक्षण शास्त्रीय विद्या के साथ जुड़ा होता है, जिससे हम अपने जीवन में दैवीय ज्ञान का संचार कर सकते हैं। कथा का एक क्रम होता है, प्रायोजन होता है। आप देखेंगे कि कथा के दौरान विभिन्न रस, जो भावनाएं होते हैं, इमोशन होते हैं, उसका उद्गम होता है। जैसे हास्य होता है, कॉमेडी होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा और विस्मय, सस्पेंस भी होगा। अब क्या है, अब क्या, रोचकपूर्ण होते हैं। इस क्रम से कथा का एक विशेष लयबद्ध स्वरूप विकसित होता है, जो श्रोताओं के मन में गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव को छोड़ देता है।
इस प्रक्रिया में कथा सुनने वाले को शास्त्रों की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है, जो सुगम होते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अनेक पहलुओं को बखूबी आत्मसात कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह भगवत कथा आज वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता है, रिलीवेंस है इन मॉडर्न एज ऑल्सो। आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक संतुलन, जो स्पिरिचुअल बैलेंस है, इसे एस्टैब्लिश करने में यह मदद करता है। आज हम सब के जीवन में तेज तर्रार रोजमर्रा का जो जीवन है, कियोस्क लाइफ है, जहाँ की मानसिक और सामाजिक तनाव एक सामान्य घटना हो गई है, जिसे हम अब एबनॉर्मल मानते ही नहीं, मानते हैं कि हाँ टेंशन तो होना ही है, स्ट्रेस होना ही है, डिप्रेशन में होना ही, ये सब चीज़ अब सामान्य मानी जाने लग गई है। तो ऐसे समय में भागवत कथा एक ऐसे साधन के रूप में, टूल के रूप में उभरती है, जो हमें अपने आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करती है। आधुनिक तकनीक और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी यह कथा हम श्रोताओं को जीवन के गहरे अर्थों और आध्यात्मिक मूल्यों का याद दिलाती है। यह आत्मिक संतुलन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है, हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये तमाम जो कथाएं हैं, लोकगीत है, भजन कीर्तन है, इन सब के माध्यम से भागवत कथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग हो जाता है। यह न केवल धार्मिक आस्था को पुनर्जीवित करती है, बल्कि हमारी भारतीय परंपराओं, जो सनातन की परंपराएं हैं, संस्कार हैं, ऐतिहासिक कथाओं को भी जीवंत रखते हैं। हम अगले पीढ़ी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उन्हें भी आचरण में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार यह भागवत कथा हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में, धरोहर को बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। भागवत कथा, जैसा कि कहा जाता है, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू, जैसे आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, हर पहलुओं में एक गहरी छाप छोड़ने वाली संपूर्ण अनुभव है। यह कथा हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरणा का स्रोत माना गया है, हमारी नैतिकता और भक्ति के उच्चतम आदर्शों को उजागर करती है, हमारे समुदाय और संस्कृति को एक साथ लाने का कार्य करती है, और हमारे आधुनिक जीवन में भी आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करती है। यह इस गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण और ज्ञान का स्रोत न कि हमें केवल भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। भागवत कथा सुनना, समझना और उसके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना, उतारना एवं ऐसा प्रयास है, यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें अंततः अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। भगवत कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं माने, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, हमारी लाइफ लेसन है। यह हमें भक्ति, धर्म, सत्य, कर्म और प्रेम का महत्व सिखाती है। भगवत कथा हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराकर परमात्मा की ओर उन्मुख करती है। जो श्रद्धा और भक्ति से भगवत कथा सुनता है, ऐसी मान्यता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हमें हर व्यक्ति को, ऐसा मान्यता है सनातन धर्म में, कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवत कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का एक अद्भुत मार्ग है। इसे सुनना, समझना और आत्मसात करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि आप अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन पुश करें। अगर कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ, मेरे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से नरेंद्र कुमार कथावाचक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरे राम। मैं फिर से मिलता हूँ इस भागवत कथा की संपूर्ण श्रृंखला के साथ, फिर मिलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।